हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग टर्नर ट्रेड के क्वेश्चन बैंक के सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मैसेनिस्ट ट्रेड और फिटर ट्रेड के क्वेश्चन बैंक के सीरीज को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, उसमें हम लोगों का सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 और 4 चारों सेमेस्टर का सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, जिसका कि आप लोगों को प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, सबका अलग अलग, सारे सेमेस्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुका है। ठीक है, आप लोग जाइए और उसको देख लीजिए। ठीक है, अब बाकी आज से हम लोग टर्नर ट्रेड का सेमेस्टर 1 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं टर्नर ट्रेड के सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ABC इन फर्स्ट एड। बोल रहा है कि फर्स्ट एड में मतलब प्राथमिक चिकित्सा में हमारा ABC का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ABC का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है हमारा, A से एयरवे होता है, B से ब्रीदिंग होता है और C से सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो एयरवे मतलब क्या होता है, वायु मार्ग। अब वायु मार्ग में हमारा क्या कहा जाता है, मुंह आ जाता है। ठीक है, और नाक आ जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो उसमें पहले हम लोग को वायु मार्ग चेक करना है कि वायु मार्ग ठीक है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को ब्रीदिंग देखना है कि मतलब श्वास चल रहा है या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों चीज़ अगर ओके रहेगा फिर हम लोग को क्या देखना है, सर्कुलेशन देखना है। ठीक है, हाथ के नस को दाब के, ठीक है, मतलब चेक करना है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कलर कोड यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द बिन फॉर द मेटल वेस्ट मटेरियल। बोल रहा है कि मेटल वेस्ट मटेरियल के लिए हमारा बिन के लिए कौन सा कलर कोड यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए बिन के लिए हमारा मेटल के लिए हमारा रेड बिन यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, रेड। ठीक है, और जो ये हमारा ब्लू होता है ये हमारा पेपर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, किसके लिए यूज़ होता है, पेपर के लिए। और जो ये हमारा ग्रीन होता है ये हमारा किसके लिए यूज़ होता है, ग्लास के लिए। ठीक है, और ये बैगनी किसी के लिए यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेफ्टी प्रैक्टिस रेफर्स डू नॉट वेयर द रिंग। बोल रहा है कि कौन सा सुरक्षा अभ्यास ये बोलता है, मतलब किस सुरक्षा अभ्यास के अंतर्गत ये आता है कि हम लोगों को रिंग नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, क्या वो रोड सेफ्टी होता है या फिर जनरल सेफ्टी होता है या फिर मशीन सेफ्टी होता है या फिर पर्सनल सेफ्टी होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा होता है ना कि हम लोग को रिंग नहीं पहनना चाहिए, चेन नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, बाल बड़े नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब हमारा पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल सेफ्टी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन बिलोंग्स टू टीम वर्क। बोल रहा है कि टीम वर्क से संबंधित कौन है, इसमें से कौन सा हमारा टीम वर्क से संबंधित है। तो देखिए इसमें हमारा जो है ना सॉफ्ट स्किल हमारा टीम वर्क से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्ट स्किल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन हेलन एक्सटिंग्यूशर। ठीक है, जो हमारा हेलन फायर एक्सटिंग्यूशर होता है उसमें हमारा कौन सा गैस यूज़ होता है, तो उसमें हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड यूज़ होता है। ठीक है, इसको कि हम लोग CTC बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ द गोल्डन आवर्स रिलेटेड टू फर्स्ट एड। बोल रहा है कि फर्स्ट एड से संबंधित हमारा गोल्डन आवर कितना होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सीडेंट होने से 30 मिनट के बाद तक। ठीक है, या फिर मतलब जब एक्सीडेंट हो गया हमारा उसके 30 मिनट बाद तक, मतलब पहला 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा,
ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट 30 मिनट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ द काउज ऑफ हजार्ड इन पर्सनल सेफ्टी। बोल रहा है कि पर्सनल सेफ्टी में खतरे का कारण कौन सा है, मतलब हजार्ड का क्या रीज़न है। तो देखिए पर्सनल सेफ्टी में हमारा क्या आ जाता है, अभी बताए थे कि लॉन्ग हेयर आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए लॉन्ग हेयर। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा है ऑप्शन नंबर बी में सेफ्टी बूट, ठीक है, बटन फास्टेंड, स्लीप टाइटली रोल्ड, ये सब हमारा जनरल सेफ्टी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ए सिंपल फायर एक्सटिंग्यूजर। बोल रहा है कि सिंपल फायर एक्सटिंग्यूजर के संचालन का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आप लोग एक फार्मूला याद रख लीजिए, मतलब फार्मूला क्या, एक कोड होता है इसका। ठीक है, तो वो कोड क्या होता है, वो होता है पास, PASS। ठीक है, P से हमारा क्या हो जाता है पुल, A से हो जाता है एम, S से हो जाता है स्क्वीज और S से हो जाता है स्वीप। मतलब P से आप लोग चैन, उसमें पिन रहता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्यूजर में, तो उसको पिन को निकालेंगे, पिन को पुल करेंगे, ठीक है, खींचेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमारा आग होता है, जहाँ पे रूट होता है आग का, वहाँ पे एम करेंगे फिर। ठीक, और फिर जो हमारा हैंडल होता है उसको दबाएंगे, मतलब स्क्वीज करेंगे। ठीक है, और फिर स्क्वीज करने के बाद उसको स्वीप करेंगे चारों तरफ, मतलब फैला देंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए पास, मतलब सॉरी पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच विक्टिम हैज़ गिवन CPR इमीडिएटली। बोल रहा है कि किस पीड़ित को हम लोग को तुरंत क्या देना चाहिए, तत्काल में CPR देना चाहिए। तो जिसको देखिए कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, दिक्कत हो रहा है, उसको हम लोग को क्या देना चाहिए, CPR देना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी का, जैसे हम लोग कोई डूब जाता है, ठीक है, तो वो पानी पी लेता है तो उसको सांस नहीं आता है, ठीक है, सांस बंद हो जाता है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, माउथ टू माउथ CPR देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। जब सांस लेने में दिक्कत हो तब हम लोग को क्या देना चाहिए, CPR देना चाहिए। ठीक है, अब पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स। मतलब ये जो हमारा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कौन सा एंगल है। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट एंगल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी पॉइंट एंगल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंगल इज़ प्रिवेंटिंग द कटिंग एज फ्रॉम रबिंग एक्शन। बोल रहा है कि कौन सा एंगल होता है, ठीक है, जो कि हमारा कटिंग एज को रगड़ने से बचाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्लियरेंस एंगल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी क्लियरेंस एंगल। ठीक है, और एक होता है हमारा रैक एंगल, जो कि हमारे चिप के फ्लो को कंट्रोल करता है, कंट्रोल द चिप फ्लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्रिल पॉइंट एंगल फॉर ड्रिल ब्रास। मतलब ब्रास को ड्रिल करने के लिए, पित्तल को ड्रिल करने के लिए हम लोग का जो ड्रिल बिट होता है उसका ड्रिल पॉइंट एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारा होता है 118 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 118 डिग्री। अब देखिए 118 डिग्री हमारा जनरल पर्पस में भी यूज़ होता है। ठीक है, जनरल पर्पस में, और 118 डिग्री हमारा माइल्ड स्टील के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नॉर्मल लिप क्लियरेंस एंगल फॉर स्टैंडर्ड ड्रिल। बोल रहा है कि स्टैंडर्ड ड्रिल के लिए हमारा नॉर्मल लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा नॉर्मल लिप क्लियरेंस एंगल होता है 8 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 8 डिग्री से 12 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एंगल डिटरमाइंस द रैक एंगल एट द कटिंग एज ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। बोल रहा है कि कौन सा एंगल होता है
ठीक है, जो किसी ट्विस्ट ड्रिल में कटिंग एज पर रेक कोण को व्यक्त करता है, ठीक है, मतलब डिटरमाइन करता है। तो ये हमारा हेलिक्स एंगल होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, हेलिक्स एंगल। कभी कभी ये क्वेश्चन पलट के भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रैक एंगल की जगह क्या दे देगा, हेलिक्स एंगल दे देगा, और यहाँ पे ऑप्शन में हमारा हेलिक्स की जगह क्या रहेगा, रैक एंगल रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ठीक है। ये जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल है, इसमें ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये एक्स जो चिन्हित है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लोग लैंड बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा फ्लैंक कौन सा है, ये जो बीच का भाग है इतना हमारा, ये हमारा फ्लूट है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लैंड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मशीन, मतलब इस मशीन का हमारा क्या नाम है, ये हमारा कौन सा मशीन है। तो ये हमारा है पिलर ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पिलर ड्रिलिंग मशीन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द पिलर ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, बोल रहा है कि इस पार्ट का हमारा क्या नाम है जो एक्स से चिन्हित किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा है गाइड प्लेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, गाइड प्लेट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ फाइल, बोल रहा है कि हमारा फाइल जो है, जो हमारा रेती होता है, वो हमारा किस मटेरियल से बना होता है, ठीक है, किस मटेरियल से बनता है। तो देखिए, जो हमारा फाइल होता है, जिसको कि हम लोग हिंदी में रेती बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रेती बोलते हैं, ठीक है, रेती। तो रेती हमारा किस मटेरियल से बना होता है, ये हमारा हाई कार्बन स्टील से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, हाई कार्बन स्टील, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HCS भी बोलते, सॉरी HCS बोलते हैं, HCS, हाई कार्बन स्टील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर शेप ऑफ फाइल, बोल रहा है किसी फाइल का आकार का स्पेसिफिकेशन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, जो हमारा फाइल का शेप होता है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ये हमारा बेंच वाइज है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, ठीक है, जो एक्स से चिन्हित किया गया है। तो ये हमारा मूवेबल जॉ है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा हार्ड जॉ है, जिसको कि हम लोग हार्ड जॉ ये वाला है, ठीक है। और ये हमारा फिक्स्ड जॉ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, मूवेबल जॉ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बॉडी मटेरियल ऑफ बेंच वाइज, मतलब बोल रहा है कि बेंच वाइज का जो बॉडी होता है, वो हमारा किस मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो देखिए, बेंच वाइज का बॉडी हमारा कास्ट आयरन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, कास्ट आयरन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द इंटरनल पार्ट ऑफ ए बेंच वाइज, बोल रहा है कि बेंच वाइज का जो हमारा है इंटरनल पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए, जो मतलब जो बेंच वाइज के अंदर रहता है, तो इसमें देखिए हमारा हैंडल है ए नंबर में, तो हैंडल तो हमारा बाहर ही रहता है, ठीक है। तो हैंडल इंटरनल पार्ट होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये फिक्स्ड जॉ हमारा बाहर होता है, मूवेबल जॉ भी बाहर होता है, लेकिन ये जो हमारा बॉक्स नट होता है, ये हमारे बेंच वाइज के अंदर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, बॉक्स नट, बिफोर बॉक्स नट, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ सेंटर पंच। बोल रहा है कि सेंटर पंच का हमारा इंक्लूडेड एंगल कितना होता है। तो देखिए सेंटर पंच के लिए हमारा इंक्लूडेड एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा 30 डिग्री है ये हमारा प्रिक पंच का इंक्लूडेड एंगल होता है, ठीक है, प्रिक पंच। और ये जो हमारा 60 डिग्री है ये हमारा डॉट पंच के लिए होता है, ठीक है, डॉट पंच, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ प्रिक पंच यूज्ड फॉर मार्किंग लाइट पंच मार्क्स नीडेड टू पोजीशन डिवाइडर। बोल रहा है कि डिवाइडर की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए हल्के चिन्ह अंकित करने वाले प्रिक पंच का कोण कितना होता है। तो अभी हम ऊपर बताएं कि हमारा प्रिक पंच का कितना एंगल होता है, तो ये हमारा 30 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जो हमारा डिवाइडर का पॉइंट होता है उसको पोजीशन देने के लिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और हमारा जो डॉट पंच होता है, डॉट पंच का क्या काम होता है, डॉट पंच हमारा मार्किंग करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो हमारा कच्चा मार्किंग होता है, मतलब जैसे कि हम लोग चौक लगा के उसके ऊपर मार्किंग कर दिए स्केल से, ठीक है। तो उस स्केल को देखिए, अब उसको जब हम लोग पक्का नहीं करेंगे और जब मशीनिंग करने लगेंगे तो उस पर पानी जाएगा, तो जो हमारा चौक रहेगा वो क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, जिससे कि हमारा मार्किंग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग डॉट पंच का यूज़ करते हैं कि वो मार्किंग अगर धुल भी जाए तो हम लोग को क्लियर दिखे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट बाय ट्राई स्क्वायर। बोल रहा है कि ट्राई स्क्वायर द्वारा मापन की शुद्धता क्या होगी, ठीक है। तो इसका एक्यूरेसी होता है 0.002 mm बाय 10 mm लेंथ, ठीक है। मतलब 10 mm के लेंथ में हमारा कितना एक्यूरेसी होगा, 0.002 mm, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स से चिन्हित भाग का क्या नाम है, ठीक है। तो देखिए, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चीक है, ठीक है। अब फेस किसको बोलते हैं, जो ये नीचे वाला है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ये अंडा आकार का बना हुआ है ये हमारा आई होल है, ठीक है। और ये हमारा ऊपर वाला होता है पिन, और ये है हमारा हैंडल, ठीक है। इतना पार्ट होता है हमारा हैमर का, ठीक है। और ये हमारा कौन सा हैमर है, तो ये हमारा बॉल पिन हैमर, क्योंकि इसका पिन हमारा कैसा बना हुआ है, बॉल के जैसा बना हुआ है, ठीक है। 3 प्रकार का हैमर होता है हमारा, बॉल पिन, ठीक है, स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन, ठीक है। सबका अलग अलग कार्य है। बॉल पिन हमारा रिविटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच पोर्शन ऑफ ए हैमर हेड इज़ नॉट हार्डेंड और लेफ्ट सॉफ्ट। बोल रहा है कि हमारा हथौड़ा जो है उसका कौन सा पार्ट है जिसको कि हार्ड नहीं किया जाता है या फिर उसको सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा चीक होता है। वैसे भी चीक हमारा क्या होता है, जो हमारा गाल होता है वो मुलायम होता है, ठीक है। तो उसी तरह जो हमारा है हैमर का जो चीक होता है उसको भी हम लोग मुलायम छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको मुलायम छोड़ने के पीछे भी एक रीज़न है, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि जो हमारा हैमर का स्पेसिफिकेशन होता है या फिर जो हमारा हैमर का वेट होता है वो सब हमारा चीक पे ही लिखा जाता है, ठीक है। उसी पे हमारा पंचिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, चीक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स से चिन्हित भाग का हमारा क्या नाम है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक है। कौन सा स्प्रिंग है, ये हमारा लूप स्प्रिंग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, लूप स्प्रिंग। और देखिए
ये हमारा क्या है, ये हमारा इनसाइड कैलिपर है, ठीक है, इनसाइड कैलिपर। और ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटसाइड कैलिपर है, ठीक है। और ये हमारा कैसा है, स्प्रिंग जॉइंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जॉइंट के अनुसार दो तरह का होता है, एक स्प्रिंग जॉइंट होता है और एक फर्म जॉइंट होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। बोल रहा है कि ये जो हमारा पार्ट है जो एक्स से चिन्हित किया गया है, ये वाला पार्ट, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा है, एक सेकेंड, ये हमारा रॉकर आर्म है, ठीक है। देखिए रॉकर आर्म में ना हमारा एक क्या रहता है, स्क्रू लगा रहता है, जिसको कि हम लोग फाइन एडजस्टिंग स्क्रू कहते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ, एक सेकेंड, ये रॉकर आर्म है ना यहाँ पे हमारा। तो इसके ऊपर ये वाला जो स्प्रिंग है, सॉरी स्क्रू है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू बोलते हैं। ये क्या करता है कि हमारा ज़रूरत के हिसाब से ये जो हमारा स्टैंड है ना, इसको ऊपर नीचे करता है, जिससे कि हमारा जो ये है ना हमारा स्क्राइबर जो इसमें सनक के थ्रू जुटा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये स्क्राइबर हमारा भी क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन क्या फाइन होता है, मतलब हल्का हल्का। अगर हम लोग को हल्का नीचे ऊपर करना है तो हम लोग फाइन एडजस्टिंग स्क्रू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, रॉकर आर्म, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है नहीं, मतलब क्वेश्चन है लेकिन आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा, ठीक है। और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।